हेलो फ्रेंड्स, अब हम सुपरवाइजर के लिए क्वेश्चन डिस्कस करें। तो 41 क्वेश्चन क्या टमाटर। इसमें देखो मैचिंग द पेयर है। इसमें टमाटर किसके साथ मैच हो रहा है? पूसा। टमाटर के लिए पूसा रूबी, ठीक है। तो टमाटर की वैरायटी पूसा रूबी, ये वैरायटी के साथ है। फूल गोभी की वैरायटी होती है पूसा स्नोबॉल। आम की होती है अमरपाली और बेर की होती है कोला। ये पता सबको, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, वैरायटी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए के सामने 3, बी के सामने 4, सी के सामने 1, डी के सामने 2, ठीक है। नेक्स्ट, इसको अरेंज कीजिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है बट इसको कर सकते हैं। अरेंज द स्टेप ऑफ कर्ड मेकिंग द करेक्ट ऑर्डर। तो दही बनाने के प्रोसेस को ऑर्डर में सीक्वेंस कीजिए, ठीक है। जिसको होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। ये वाला मिल्क होमोजेनाइजेशन कब करना होगा? पहले क्या क्या प्री हीटिंग ऑफ द मिल्क एट 35 to 40। पहले मिल्क को गर्म करेंगे, उसके बाद में मिल्क को मिक्स करेंगे, मतलब मिल्क को ऐसे हिलाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा आंसर ई। फिर पास्चराइजेशन 8, उसको मिल्क का पास्चराइजेशन 80 डिग्री पे 15 to 30 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद में होगा सी में क्या? इंक्यूबेशन लैक्टिक एसिड। फिर लैक्टिक एसिड जो आपका स्टार्टर डालना है उसमें जो डालते हैं ना दही बनाने के लिए, दही या छाछ वगैरह डालते हैं उसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में फिर उसको क्या करना है? फिर करना है आपको डी में इंक्यूबेशन करना है 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर 10 से 16 घंटे तक, तो दही बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया 25 डिग्री पर ग्रो करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आ गया ये। देखो एकदम सीधा आंसर, देखो इसका BAECD पहला आंसर आ जाएगा। फिर ये अटैम्प्ट नहीं किया, अपने को अटैम्प्ट किया है वो देखो। फिर एक क्वेश्चन है इसका, इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन है कि किसको सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें डाउट है थोड़ा, इसको लेटर बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये चेक करना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन हो रहा है, वो देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है राजस्थान में आभूषण निर्माण के संबंध में, ठीक है। पहला, जयपुर अपने आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक, ये वाली बात सही है, ठीक है। दूसरा, नाथद्वारा अपने स्वर्ण आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। तीसरा है महीन धातु तारों से अपने बने आभूषणों को ताराकसी कहते हैं, ये वाली बात सही है। और अलवर थेवा कला के लिए प्रसिद्ध, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, इसलिए ई और सी आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, इसका ये और सी। ये क्वेश्चन हो रहा है, इसमें देख लीजिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि अगर हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में देखते हैं कि हिमांक परीक्षण का उपयोग दूध में जल की मिलावट को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये वाली बात सही। इंग्लिश में देखो फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि देखो मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है दूध से, पानी का होता है 0 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है, ठीक है। रीजन बताओ, क्योंकि मिल्क का अडल्ट्रेशन पानी के साथ किया कि, और मिल्क में क्या होता है फैट और टोटल सॉलिड ज़्यादा होता है, तो उससे फैट का, इसका जो पानी होता है दूध का अडल्ट्रेशन क्या फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। पानी का 0 डिग्री रहता है, अगर मिल्क उसमें है तो उसका ज़्यादा रहेगा, एक से 0 से ज़्यादा, तो उससे पता लग सकता है कि अडल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका दोनों आंसर सही है, ए और आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, क्योंकि दोनों सही है और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन? ये देखो 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कि जवार को सोरगम बोलते हैं, बाजरा पल मिलेट है, रागी के लिए फिंगर मिलेट है, कुटकी के लिए ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा ये, ए की 4, बी के सामने 2 और सी के सामने 1 और डी के सामने 3, ठीक है। ये क्वेश्चन हो रहा है कि मैंगो वाला, क्योंकि क्या बोला कि अगर आम खाने से आई साइट बढ़ती है, सही होती है, अच्छी रहती है, हाँ सही है। दूसरा, इसका जो रीजन बताया है, मैंगो में विटामिन ए होता है, विटामिन ए का साथ आई के साथ, आई साइट के साथ कोरिलेशन है, इसलिए मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे का एक्सप्लेन भी कर रही है और सही भी है। तो इसका आंसर ए डी आ जाएगा। ए और आर करेक्ट है, आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। चलो आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन ये वैसा कल डिस्कस किया था बट दोबारा कर लेते हैं, ठीक है।
देखो क्या होता है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल सॉइल डिग्रेडेशन ड्राई लैंड। ड्राई लैंड में सॉइल डिग्रेडेशन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। पहला लेक ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश कम होगी तो डिग्रेडेशन सॉइल ज़्यादा होगी, ठीक है, पहला। दूसरा लो क्ले कंटेंट कम होगा तो सैंडी सॉइल ज़्यादा होगी, सैंडी सॉइल ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा मतलब उसका इरोजन करेगी, ज़्यादा उड़ेगी हवा में, ठीक है। सी हाई ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा होगा तो नहीं होगा सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है, तो इसलिए वाला वो नहीं हो सकता। और हाई सॉइल एरोजन ज़्यादा होगा तो सॉइल डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा, इसलिए आंसर A B D आएगा आंसर।